वैष्णो देवी हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 34 हुई। मृतक के परिजनों को कितना मिलेगा मुआवजा? घायलों पर क्या है अपडेट? बढ़ेगी संख्या। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर मंगलवार को हुए भूस्खलन ने तीर्थ यात्रा को शोक में बदल दिया। अर्धकुंवारी के पास अचानक बादल फटने और उसके बाद हुए भूस्खलन से कई श्रद्धालु मलबे में दब गए। अब तक इस हादसे में 34 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को प्रत्येक परिवार को 9 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ये मुआवजा 2 स्रोतों से दिया जाएगा। 5 लाख रुपए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से और 4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन कोष से। उपराज्यपाल ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि किसी की जिंदगी की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन प्रभावित परिवारों की मदद करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस संबंध में बात की, जिन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और मलबे से दबे लोगों को निकालने का कार्य भी लगभग पूरा हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कटरा के ककडियाल स्थित नारायणा अस्पताल पहुंचकर घायल श्रद्धालुओं का हालचाल लिया। उन्होंने चिकित्सकों और प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों को हर जरूरी चिकित्सा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। पत्रकारों से बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि प्रशासन मृतकों के शवों को उनके घर तक पहुंचाने में पूरी व्यवस्था कर चुका है। साथ ही प्रभावित परिवारों को प्रशासनिक और मानसिक समर्थन देने की पूरी कोशिश की गई। घटना के संबंध में जब खराब मौसम के बावजूद यात्रा जारी रखने पर सवाल पूछा गया, तो उपराज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया कि मौसम विभाग की चेतावनी के आधार पर पहले से ही एडवाइजरी जारी कर दी गई और तमाम आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए गए थे। इसके बावजूद अर्धकुंवारी के ऊपरी हिस्से में अचानक बादल फटा, जिससे तेज बाढ़ और फिर भूस्खलन हुआ। इस आपदा के बाद यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि न हो पाए। प्रशासन का दावा है कि वो पूरी गंभीरता से हालात का जायजा ले रहा है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए जरूरी नीतिगत बदलावों पर विचार किया जा रहा है। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। घटना ने जहां पूरे देश को झकझोर दिया, वहीं सरकार और प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया ने ये संकेत दिया, संकट की घड़ी में तंत्र पूरी तरह सक्रिय है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.